हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको नए जिलों की सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। उसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हुए आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बाड़मेर जिले की चर्चा करने वाले हैं। और बाड़मेर जिले से राजस्थान का आपका जो भूगोल है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, यानी इतिहास हुआ, कला संस्कृति और आपका जो ज्योग्राफी है वो अपन देखने वाले हैं कि आपका कौन सा बाकी बचा। क्योंकि बाड़मेर से आपका बालोतरा अलग होकर नया जिला बना था, तो अब बाड़मेर में आपका बाकी राजस्थान जीके कौन सा रह गया, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं लोकेशन की अगर बात कर लूँ तो देखो, बिल्कुल ये रहा आपका बाड़मेर। ये रहा आपका बाड़मेर। यहाँ पे देखो, ये रहा, ये मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये आपका बाड़मेर है। ये आपका बाड़मेर है, ठीक है। और बाड़मेर से ही आपका बालोतरा अलग होकर एक नया जिला बना था। तो बाड़मेर की अगर मैं सीमा की बात कर लूँ तो बाड़मेर की सीमा कितने जिलों को छूती है? ये आपका जैसलमेर, ये आपका बालोतरा और यहाँ से आपका सांचौर। यानी बाड़मेर की जो सीमा है 3 जिलों को छूती है। कितने जिलों को छूती है? 3 जिलों की। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूंगा तो आपका जैसलमेर, उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूंगा तो आपका बालोतरा, और मैं तीसरे जिले की अगर बात करना चाहूँ तो तीसरा कौन सा जिला है, तो आपको बिल्कुल याद रखना सांचौर। बिल्कुल आपको याद रखना है, बाड़मेर जिले की जो सीमा है एक तो जैसलमेर को छूती है, एक बालोतरा को छूती है और एक आपका सांचौर, यानी 3 जिलों को आपकी बाड़मेर की सीमा छूती है। और ये आपकी लोकेशन है, बिल्कुल आपको याद रखना। यहाँ से आपका हल्का सा पाकिस्तान टच होता है, इधर आपका गुजरात टच होता है। बढ़ते हैं आगे। तहसीलों की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाओ कि बाड़मेर में कौन कौन सी तहसील है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। एक तो बाड़मेर तहसील, बाटाड़ू, रामसर, बाड़मेर ग्रामीण, गडरा रोड, चौहटन, दनाऊ, दोरीमन्ना, गुड़ामलानी, सेडवा, नौखेड़ा और सीऊ। यानी आपके बाड़मेर जिले के अंदर 12 तहसील है। कितनी तहसील आपको बिल्कुल याद रखना है? 12 तहसीलें जो है आपके बाड़मेर में है। विधानसभा क्षेत्रों की अगर मैं बात कर लूँ तो बाड़मेर के अंदर आपके 4 विधानसभा क्षेत्र है। एक आपका बाड़मेर, दूसरा आपका चौहटन, एक गुड़ामलानी, एक सीऊ। यानी 4 विधानसभा जो सीट है आपकी वो बाड़मेर के अंदर है। अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ा से बाड़मेर की सामान्य परिचय की अगर हम बात कर लेते तो देखो, बाड़मेर की जो स्थापना हुई थी वो 13वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी आपको बिल्कुल याद रखना, 13वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? बहड़ राव के द्वारा की गई थी, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई है और बहड़ राव द्वारा की गई। बाड़मेर को प्राचीन समय में किरातकूप या शिवकूप के नाम से जाना जाता था, ठीक है। देखो, किरातकूप या शिवकूप के नाम से जाना जाता था। किरातकूप जो है आपका किराड़ू का भी प्राचीन नाम आपको मिलता है, ठीक है। किराड़ू जो कि राजस्थान का खजुराहो कहलाता, क्या कहलाता? राजस्थान का खजुराहो। बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो, खजुराहो की अगर मैं बात कर लूँ तो मेवाड़ का खजुराहो जो है आपका जगत अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और राजस्थान के खजुराहो की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान का जो खजुराहो है वो किराड़ू के मंदिर है। और मैं बात कर लूँ राजस्थान के मिनी खजुराहो, तो राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो भिंड देवरा बारा के अंदर आपका पड़ता है। मालानी उपनाम से प्रसिद्ध बाड़मेर स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर रियासत का अंग था ये, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, जब आपका भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले जो था ये आपका बाड़मेर जोधपुर रियासत का एक हिस्सा था। भौगोलिक परिदृश्य की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बाड़मेर जिला गुजरात और पाकिस्तान से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? एक तो गुजरात से बनाता है, दूसरा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। वनस्पति की बात कर ले तो इस जिले में मुख्यतः मरुद्भिद यानी जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, जिसमें खेजड़ी, बेर, कुमट, आक, थोर, गुग्गल नामक वनस्पतियां प्रमुख है। मिट्टी की बात कर ले तो रेतीली और लवणीय मिट्टियां पाई जाती हैं। और तेल के उत्पादन की सबसे ज्यादा जो तेल का उत्पादन होता है वो बाड़मेर जिले में होता है। बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो, राजस्थान के ऐसे कितने जिले जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो आपका है गंगानगर, और दूसरा जो है आपका कौन सा है? बाड़मेर।
राजस्थान के दो ही ऐसे जिले हैं आपके जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और आपके पंजाब से भी बनाता है, जबकि बाड़मेर की बात कर लो तो गुजरात से भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान से भी आपका सीमा बनाता है। तो राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों ही बनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। कवास की बात कर लूँ तो देखो, बाड़मेर का कवास जिप्सम के भंडार के लिए आपका फेमस है। वर्ष 2006 में कवास में बाढ़ आने से प्रमुख कारण से यह जिप्सम का जमाव भी था। कवास में बाढ़ से नीमड़ा और रोहिली नदियों के कारण आई थी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वन्य जीवों की बात कर लो तो देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब देखो, राजस्थान के अंदर कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य, तो आपको याद रखना राजस्थान के अंदर 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, उसमें से सबसे बड़ा आपके सामने है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और अब मैं बात कर लूं सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो आपको बिल्कुल याद रखना सरिस्का ए है, जो राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका है। इसके क्षेत्रफल की बात कर ले तो देखो, 1262 किलोमीटर तो ये बाड़मेर में फैला हुआ है, जबकि 1900 किलोमीटर ये आपके जैसलमेर के अंदर फैला हुआ है। आखेट निशी क्षेत्र की मैं बात कर लूँ तो धोरी मन्ना क्षेत्र जो है वो बाड़मेर का आपका आखेट निशीत क्षेत्र के अंदर शामिल है। पशुपालन और डेयरी की बात कर लेते, ये सर्वाधिक पशु संपदा वाला राजस्थान का जिला है, जिसमें मुख्य रूप से भेड़, बकरी, ऊंट, गाय और भैंस पाई जाती है। थार पारकर और कांकरेज गोवंश की नस्लें है, जो कि ये भी कहाँ पाई जाती है, आपके बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब थोड़ी जल परियोजना के बारे में चर्चा कर ली जाए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सबसे लंबी नहर परियोजना है, जिसका अंतिम बिंदु आपका गडरा रोड है। कौन सा रोड है भाई? गडरा रोड, जो कि अंतिम बिंदु है। गडरा रोड नहर का जो नाम है वो रामदेव शाखा के नाम से है, बिल्कुल आपको याद रखना। IGNP यानी इंदिरा गांधी की मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो देखो, इसकी आधारशिला जो आपकी रखी गई थी 1958 के अंदर रखी गई थी, जबकि इससे जो सिंचाई जो स्टार्ट हुई थी, यानी सिंचाई जो शुरू हो गई थी, कब हुई थी भाई सिंचाई पेयजल? तो आपको याद रखना 1961 के अंदर इसने सिंचाई शुरू कर दी थी। आधारशिला 1958 में रखी गई थी, सिंचाई 1961 में इसकी स्टार्ट हो गई थी। और इंदिरा गांधी की देखो, मैं शाखाओं की बात कर लूँ तो इसमें शाखाएं कितनी है, तो शाखाएं तो आपकी 7 है, जबकि शाखाएं 9 है, और लिफ्ट नहर इसकी 7 है। शाखाएं इनकी कितनी है? 9 शाखाएं है और 7 लिफ्ट नहर। उप शाखाओं की बात कर लो तो 4 उप शाखाएं। कितनी उप शाखाएं है? तो 4 आपकी उप शाखाएं है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 649 किलोमीटर है। कितनी लंबी है? 649 किलोमीटर लंबी है। मुख्य फीडर की थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा, तो मुख्य फीडर जो है आपका 204 किलोमीटर है, जबकि मुख्य नहर जो लंबाई है उसकी लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर मुख्य नहर की लंबाई आपकी है। तो देखो, ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर अगर परियोजना से सवाल बनता है तो IGNP से सवाल आपका जरूर पूछा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नर्मदा नहर परियोजना की बात कर ले तो बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी क्षेत्र को लाभान्वित करती है, और ये परियोजना फव्वारा सिंचाई के लिए आपकी प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले में नर्मदा नहर से पानरिया और दूसरी आपकी भादरिया लिफ्ट नहरें निकलती है। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ कि भाई पानरिया और भादरिया लिफ्ट नहर का संबंध कौन सी परियोजना से है, तो आपको बिल्कुल याद रखना नर्मदा नहर परियोजना से है। नर्मदा नहर परियोजना को सर्वप्रथम राजस्थान को जो पानी मिला था वो 2008 में मिला था। कब मिला था भाई? 2008 के अंदर मिला था। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लूँ तो नर्मदा नहर में राजस्थान का जो हिस्सा है वो कितना है, तो आपको याद रखना 0.50 MAF जो हिस्सा है वो राजस्थान का है। बिल्कुल आपको याद रखना, ये सवाल RSSB बोर्ड द्वारा एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सुजलम परियोजना, बाड़मेर में पेयजल की समस्या का निस्तारण हेतु तो सुजलम परियोजना आपकी चलाई जा रही है। बाड़मेर में खारे पानी को मीठा बनाने हेतु तो संयंत्र आपका स्थापित किया गया, जबकि देखो ये तो है आपकी सुजलम परियोजना। अगर एग्जामिनर आपको पूछ ले सुजलम और सुफलम परियोजना का जो संबंध है कौन सी नदी से है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है माही नदी से, जिसे कांठल की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध माही नदी से और सुजलम परियोजना का संबंध आपके बाड़मेर जिले से। कृषि की बात कर ले तो देखो, यह प्रमुख रूप से एक तो आपका बाजरा बोया जाता है, ठीक है, दूसरा आपका मोट बोया जाता है। आगे बढ़ते हैं और फैक्टों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुइया मेला, ये मेला बाड़मेर के चौहटन में पौष के अमावस्या को लगता है। इसे मारवाड़ का अर्धकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना।
ये मारवाड़ का अर्धकुंभ के नाम से फेमस है। और देखो ये 4 साल में एक बार लगता है। सबसे इसकी खास बात क्या है, इसकी विशेषता जो है 4 साल में एक बार लगता है। 4 साल में एक बार, वो भी आपकी पोष की अमावस्या का दिन लगता है। ठीक है। सुइया मेला जो कि आपके चौहटन में लगता है, 4 साल में एक बार लगता है, पोष की अमावस्या को लगता है। इसके अलावा चौहटन की बात कर लूँ तो चौहटन गोंद के लिए भी आपका फेमस है। किसके लिए फेमस है? गोंद के लिए भी आपका फेमस है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड है। नृत्य की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए तो ईला ईली नृत्य का जो संबंध है वो बाड़मेर से है। लोक देवता ईलोजे की आराध्य के अंदर आपका किया जाता है। गैर नृत्य की मैं बात कर लूँ तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में पुरुष लकड़ी की छेड़ियों को लेकर गोल घेरे में इसका नृत्य करते हैं। गैर नृत्य का जो संबंध है वो भी कहाँ से है? इसके अलावा देखो वर्तमान में जो सवाल पूछा जाता है कि कानन नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो कानन नृत्य का भी जो संबंध है आपका वो भी बाड़मेर से है। कई बार आरपीएससी ने भी इसको पूछा है और आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा भी इसका सवाल आपको एग्जाम में बना हुआ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पत्थरमार होली का संबंध आपके बाड़मेर जिले से है। थार महोत्सव का जो संबंध है वो भी बाड़मेर के थार महोत्सव के लिए आपका फेमस है। ठीक है। थार महोत्सव जो लगता है आपका कहाँ लगता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है ये बाड़मेर में आपका लगता है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व की थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। आशा जी यानी आशानंद जी बारट, इनका जन्म जो है भाद्रेस बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। रुक्मा देवी की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ तो रुक्मा देवी एक मांगनियार गायिका है। ठीक है, जिसे थार की लता के नाम से जाना जाता है। भाई थार की लता कौन है? तो थार की जो लता है वो कौन है, तो आपको याद रखना रुक्मा देवी है। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, तो आपको याद रखना है रूमा देवी का जो जन्म हुआ था आपके रावतसर बाड़मेर गांव में हुआ था। रूमा देवी ने कसीदाकारी के माध्यम से 75 गांवों की 2200 महिलाओं को इससे रोजगार दिया है। और 2018 में राष्ट्रपति ने इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। देखो यही सवाल आपका 2021 का जो प्री एग्जाम था ना, उसमें आपका ये सवाल पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। दुबई में राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से 16 नवंबर 2021 को आयोजित समारोह में द महाराणा अवार्ड से सम्मानित किया है और इन्हें राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। बाबा रामदेव जी की थोड़ी सी चर्चा अपन कर ही लेते हैं। बाड़मेर जिले के शिव तहसील में उड़ू कासमेर है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, आप याद रखना उड़ू कासमेर। उड़ू कासमेर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ और इनका मेला जो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। ठीक है। जसवंत सिंह जिन्ना जो कि भारत के विभाजन के समय इनके द्वारा लिखित एक प्रमुख पुस्तक भी है। अब देखो बाबा रामदेव जी की थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखो बाबा रामदेव जी का जो मेला लगता है वो कब लगता है, तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, वापस से मैं एक बार बता देता हूँ। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक आपका बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। बाबा रामदेव जी का जो मेला लगता है कहाँ लगता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना बाबा रामदेव जी का आपका मेला लगता है रुनीचा जैसलमेर में। अब देखो बाबा रामदेव से रिलेटेड जो शब्दावली है ना वो आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ रिखिया। मेघवाल जाति के जो रामदेव के भक्त है ना, उन्हें रिखिया के नाम से जाना जाता है। मेघवाल जाति के जो रामदेव जी के भक्त हैं उन्हें रिखिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो रामदेव जी का जो जागरण होता है ना उसे जम्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जम्मा जो है वो रामदेव जी का रात्रि जागरण है। क्या है भाई? रात्रि जागरण है आपका, जिसे आप रात्रि जोगा कहते हो, यही रात्रि जागरण को किस नाम से जाना जाता है? तो जम्मा के नाम से आपका जाना जाता है। इसके अलावा थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो ब्यावड़े,
क्या है, ब्यावड़े। रामदेव जी की जो गीत है, रामदेव जी के जो गीत है उन्हें ब्यावड़े के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्यावड़े के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो रामदेव जी की जो पंचरंग का जो ध्वज है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, उसे नेजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेजा के नाम से आपका जाना जाता है। और मैं बात कर लूँ तो देखो आपको याद रखना है, रामदेव जी के जो आपके गुरु थे कौन थे? बालीनाथ जी थे। बिल्कुल आपको याद रखना कौन थे? बालीनाथ। इसके अलावा मैं और फैक्टों की बात कर लूँ तो हड़प्पू जी के मौसिर है, रामदेव जी के जो मौसिर भाई थे ना वो हड़प्पू जी थे। ये सवाल भी आपका एग्जाम में बना हुआ है, कौन है? हड़प्पू जी। बिल्कुल आपको याद रखना, हड़प्पू जी के गुरु भी आपके बालीनाथ ही थे। इसके अलावा देखो मैं और फैक्टों की अगर बात कर लेता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। और अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो देखो जातरू। जो रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं ना उसे जातरू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जातरू। ठीक है। जो रामदेव के पैदल यात्री होते हैं उन्हें हम जातरू के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? जातरू के नाम से। अब मैं बता दूं रामदेव जी का जो भोपा होता है ना उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, रामदेव जी का जो आपका भोपा होता है उसे भाभी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भाभी के नाम से आपका जाना जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होंगे। और रामदेव जी के जो है ना पगले पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? अभी पगले। रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं? तो रामदेव जी के जो पगले हैं वो आपके पूजे जाते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लूँ तो देखो राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का तो छोटा रामदेवरा जो है वो खुंडियास है। कौन सा है भाई? खुंडियास। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका खुंडियास जो पड़ता है ये अजमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खुंडियास आपका अजमेर में पड़ता है। और भारत का जो छोटा रामदेवरा कहलाता है, भारत का जो छोटा रामदेवरा है वो गुजरात के अंदर है। कहाँ है आपके? गुजरात के अंदर है। इसके अलावा देखो मैं और इनके मंदिरों की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पे भी आपका रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। कौन सी? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के, जोधपुर में रामदेव जी का मंदिर बना हुआ। इसके अलावा बिराटिया, बिराटिया जो कि ब्यावर जिले में शामिल हो गया, पहले ये बिराटिया आपका पाली में पड़ता था। बिराटिया यह भी राजस्थान में, बिराटिया। ये भी सवाल देखो आरपीएससी द्वारा पूछा गया। बिराटिया जो कि अब ब्यावर में है, पहले ये पाली में था। यह भी रामदेव जी का भव्य मेला भी लगता है, इनका मंदिर भी बना हुआ है। बिल्कुल आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। इसके अलावा एक रुनेजा जैसलमेर में है, तो ये मैंने आपको बता दिया। रामदेव जी से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब वापस से क्लास पे आ जाते हैं तो देखो अपन चर्चा कर रहे थे किसकी, हाँ यहाँ तक हो गई थी। हाँ रामदेव जी देखो एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। इनकी जो रचना है वो कौन सी रचना था? आपको याद रखना 24 वाणियाँ। कौन सी वाणियाँ? 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ जो रचा था वो रामदेव जी द्वारा आपका रचा गया है। 24 वाणियाँ। विविध तथ्यों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो बोदरा इस स्थान पर आपके लघु पाषाण शस्त्र और मर्द भांड प्राप्त हुए हैं। आदि मानवकालीन सभ्यता का अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। उत्तरलाई हवाई अड्डा आपके बाड़मेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। और टोंक देश की पहली ओरण पंचायत जो बनने वाली है वो टोंक, ये टोंक जिला नहीं है, टोंक एक स्थान है जो कि आपका बाड़मेर में पड़ता है, जो कि देश की पहली आपकी ओरण पंचायत थी। बढ़ते हैं आगे। धार्मिक स्थल की थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा। सोमेश्वर मंदिर, ये मंदिर आपके किराड़ू नामक स्थान पर है जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मेवाड़ का खजुराहो आपका जगत अंबिका माता का मंदिर है, जबकि राजस्थान का मिनी खजुराहो की बात कर लूँ तो भिंड देवरा। कौन सा हो जाएगा? भिंड देवरा हो जाएगा, जिसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। वांकल माता का मंदिर ये आपके बाड़मेर में पड़ता है। भाई कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया।
विरात्रा माता के मंदिर की बात कर लूँ तो ये आपका बाड़मेर के चोहटन क्षेत्र में पड़ता है। और विरात्रा माता जो है भोपो की कुल देवी है, भोपा जाति की कुल देवी जो है भोपा जाति की कुल देवी जो है आपकी विरात्रा माता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसका मेला जो लगता है एक तो माघ माह में लगता है, दूसरा आपका भाद्रपद में भी इनका मेला लगता है। महाबार के रेत टीले की थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो बाड़मेर में स्थित है महाबार रेत के टीले में कैंट की सवारी के लिए फेमस है। क्यों फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कैंट की सवारी के लिए आपका फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में बनेगा, तो ये फैक्ट आपको याद रखने होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो बाड़मेर आपका छोटा सा जिला था जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो इसी तरह से बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। अगर सिलेक्शन लेना, अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जिले के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को धन्यवाद।